हेलो, नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, किम की बॉडी को राकान का एक फैंग पजेस कर लेता है और आगे किम और सूहो की फाइट शुरू हो जाती है। सूहो अपने बीस्ट शैडोज से किम पर अटैक कर देता है, लेकिन किम वो सारी शैडोज को स्वॉर्ड से एक-एक करके काट डालता है। आगे सूहो कहता है, मैं रेड नेम वाले को हराकर जल्दी से स्ट्रांग बनने वाला हूँ। बेरू माइंड से सूहो से कहता है, यंग मोनार्क इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है। अगर आप इसके हाथ को काट कर अलग कर देंगे, तो वो अपने हाथ से कनेक्शन को खो देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। सूहो मुस्कुराकर बेरू से कहता है, थैंक्स बेरू। आगे किम ने काटे हुए सारे शैडो सोल्जर्स रीजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पर हमला कर देते हैं। एक बीस्ट शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये सब देखकर सुओ चौंक कर कहता है, वाव, मैंने बस थोड़ा सा ही माना यूज किया और ये सारे रीजनरेट हो गए। बेरू सुहो से गर्व के साथ कहता है, यंग मोनार्क ये बेसिक शैडो सोल्जर्स हैं। जितना आपके पास माना है, आप उनको बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। बताइए, आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसे लगी? आगे हम देखते हैं किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। ये देखकर सूहो हैरान होकर बेरू से कहता है, तुमने शैडो सोल्जर्स का क्या कहा था? बेरू थोड़ा गंभीर होकर कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्क आपका माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी राकान का फैंग सूहो से कहता है, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्क की पावर को यूज कर पा रहा है? सूहो हक्का बक्का रह जाता है। क्या? ये भी बात कर सकता है? फैंग की बात सुनकर बेरू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गरजते हुए कहता है, शैडो मोनार्क के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है, ओह, तो ये शैडो मोनार्क का खून है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ फैंग मोनार्क की दास्तान से मिला हूँ। सूहो गुस्से में आते ही फैंग पर वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन फैंग उसे बड़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। आगे सूहो कहता है, क्या? अब हम शुरू करें? फिर सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है। काफी सारे डैगर्स हवा में तैरते हैं और एक साथ फैंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सूहो हंसकर कहता है, रेड नेम, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। लेकिन सूहो रुकता नहीं है। वो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पर हमला कर देता है। फैंग उन हमलों को लगातार काउंटर करने लगता है। आगे हम देखते हैं, फैंग गोब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा था। सूहो बार बार फैंग के अटैक को बस डॉज करता जा रहा था। अगर सूहो को फैंग का एक भी अटैक लग गया, ये सुनकर सूहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उसे कहता है, तुम्हें किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सूहो अपने मन में कहता है, भले ही ये ऐसी बातें करता रहे, पर इसके पास जाने का मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लानत है, अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। हमें सूहो और बेरू का एक पास्ट कन्वर्सेशन दिखाई जाता है, जहां सूहो बेरू से कहता है, बेरू, मेरा एक सवाल है। अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो टावर चढ़ते समय की मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली? बेरू बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को तब रिस्ट्रिक्ट किया गया था जब आप छोटे बच्चे थे। आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया है। ऐसा सोचना होगा। अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप ड्रीम के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वो जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं थी। वो एक टेस्ट था, जिससे ये समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हैं या नहीं। आपकी बॉडी की एनहांसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद भी खत्म होने वाली थी। ये सब सुनकर सूहो कहता है, अरे यार, इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है, टावर में आपका एक्सपीरियंस फालतू नहीं है। प्लीज आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सूहो मन में कहता है, मुझे पक्का सेंसेस याद है। टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास गनलेट था। सूहो को एक प्लान सूझता है। उसे इतना समझ आ गया था कि जब तक उसके पास माना है, शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि बेरू अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। सूहो अराइस कहता है। हम देखते हैं कि बीस्ट शैडो सोल्जर सूहो के पास आने लगते हैं। फैंग सूहो से कहता है, फिर उसे ये सब? तो मैं समझा नहीं कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच में से काट डालूंगा। फैंग सूहो को खत्म करने के लिए आ रहा था, तभी बीस्ट शैडो सूहो के हाथ में गनलेट की तरह फॉर्म ले लेते हैं। सूहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर कर लेता है। इससे फैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सूहो कहता है, स्टील फैंग लायन, तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सूहो के शैडो एक्सट्रैक्शन की लेवल अप हो जाती है। आगे सूहो फैंग के पेट में जोर से पंच करता है और उसे कहता है,
अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूं। सूहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सूहो बराबर की टक्कर दे रहा था। बेरू कहता है, क्या बात है यंग मोनार्क, शैरोज को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैरो मोनार्क की, जब वो यंग मोनार्क के लेवल पर थे, वो बस शैरोज को जैसे चाहे वैसे यूज कर पाते थे। यंग मोनार्क जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो शैरो अथॉरिटी को यूज करना सीख रहे हैं। यहां तक कि बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैरो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया। सूहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सूहो फैंग पर भारी पड़ रहा था। सूहो पंच मारकर फैंग को पीछे की दीवार से टकरा देता है। इससे फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सूहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सूहो रूलर्स अथॉरिटी से अपने वेपन को पास खींच लेता है और बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है। सूहो उससे कहता है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतेंगे। सूहो कहता है, बेरू, सरासर झूठ बोलना बंद करो। ये फाइट काफी अच्छी थी। मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवॉर्ड चेक करने का समय है। सूहो को स्टॉर्म स्लैश स्किल मिल जाती है। इसमें पेट्सीर माना का यूज होगा। सूहो के स्वॉर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी। इससे काफी सारी एनिमी पर एक साथ वार कर सकते हैं। स्किल को देखकर सूहो मन में कहता है, ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो मुझे चाहिए था। मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सूहो स्वॉर्ड को देखता है और वो कहता है, मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मन में कहता है, ये कितनी बेइज्जती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मोनार्क के खून से ही हार गया, पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। ह्यूमंस की कोई कमी नहीं है। सूहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग मन में कहता है, जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। सूहो स्वॉर्ड को उठा लेता है पर फैंग सूहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सूहो कहता है, यकीनन ये गोब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है, क्या कोई ऐसा भी ह्यूमन है, यहां तक कि मैं जिसके पास फैंग मोनार्क की पावर है, वो भी इस पर कब्जा नहीं कर पा रहा। सूहो को कुछ भी नहीं हो रहा। इसका कारण है ग्रेट कास्ट की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन करके रखा है। आगे सूहो अपनी नई स्किल स्टॉर्म स्लैश को ट्राई करता है। सूहो कहता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सूहो से कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं। शैडो अथॉरिटी इससे 100 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सूहो टीचर से कहता है, टीचर आप उठ गए। टीचर सूहो से कहते हैं, सूहो आखिर यहां पर क्या हो रहा है। सूहो कहता है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते हैं कि सूहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपने साइड में देखकर टीचर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आगे सभी बाहर आ जाते हैं। सूहो टीचर से कहता है, मैं अंदर जाकर देखता हूं कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या। टीचर कहते हैं, ठीक। आगे सूहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देखकर टीचर मन में कहते हैं, वो एक ई रैंक का अवेक है और उसके पास समन स्किल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग कैसे है। खैर अब ये बात मायने नहीं रखती। इंपॉर्टेंट ये है कि सूहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम सूहो को डंजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर्स बचे हुए थे। सूहो इनको खत्म करने लगता है। वो कहता है, अभी भी यहाँ पे काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। बेरू कहता है, ये सारे एक्सपी हैं, तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सूहो फैंग से कहता है अचानक से तुम्हारी अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई। फैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज के साथ काम करूंगा। हमें इस स्वॉर्ड के बारे में और इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राकान के फैंग से बनी हुई है। राकान के वेंजेंसफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी इस स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा, ये स्वॉर्ड उस पर कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है, एक ऐसी एबिलिटी तब पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है। ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। ये सुनकर फैंग कहता है, क्या घटिया। तुम ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रांग हंटर को हंट कर सकता है। बेरू कहता है, तुम यंग मोनार्क से काफी स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। यह सुनकर फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुनकर बेचारा सूहो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, पहले बोलने वाला इंसेक्ट और एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सूहो उस एरिया में आ जाता है जहां पे ये स्वॉर्ड थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर्स डेड पड़े हुए हैं। स्वॉर्ड कहता है,
मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा था। आखिर मुझे फैंग मोनार्क के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सूहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे कहता है, थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सूहो स्वॉर्ड को उसी जगह गाड़ देता है जहां पे वो था। सूहो देखता है कि वो ह्यूमंस पर भी शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता है। ये देख वो बेरू से कहता है, क्या मैं ह्यूमंस पर भी शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता हूं? बेरू बताता है, जो कोई भी कॉर्प्स हो, आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सूहो कॉर्प्स पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर बेरू हैरान हो जाता है। वो सूहो से कहता है, क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सूहो कहता है, नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुनकर बेरू के साथ स्वॉर्ड भी, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे सूहो लाशों को बाहर ले जाकर वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता है, बेरू तुमने कहा था कि ये एक मोनार्क का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सूहो से कहता है, हाँ ये है। सूहो कहता है, मेरे डैड और उनको मोनार्क को मारने के बारे में क्या था? क्या वो भी एटम से रिलेटेड था? बेरू बताता है, एटम अब मोनार्क का एनिमी है। और बात रही दूसरे मोनार्क की, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मोनार्क के साथ टोटल 9 मोनार्क हैं। द ग्रेट सजना, आपके फादर, ये शैडो मोनार्क हैं। दथ किंग ऑफ डेड, बाकी किंग ऑफ बीस्ट्स, फैंग मोनार्क किंग ऑफ इंसेक्ट्स, द प्लेग मोनार्क किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, ह्यूमन ईटिंग बॉडी, द आयरन बॉडी मोनार्क किंग ऑफ डेमन्स, व्हाइट फ्लेम मोनार्क किंग ऑफ जायंट्स, प्राइमोर्डियल मोनार्क किंग ऑफ स्नोफोल्क, फ्रॉस्ट मोनार्क, द किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्टर्स, ट्रांसफिगर मोनार्क और किंग ऑफ ड्रैगन्स, डिस्ट्रक्शन मोनार्क। इन सारे मोनार्क्स के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसे गहराई से समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मोनार्क जब अर्थ पर हमला करने के लिए आए तो वो सारे मेरे किंग के हाथों मारे गए। ये सुनकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे पापा ने ये सब किया? फैंग कहता है, हाँ ये सच है। शैडो मोनार्क मेरा एनिमी है जिसने मेरे मास्टर फैंग मोनार्क को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम शैडो मोनार्क के वंशज को खत्म कर देता और वुल्फ्स को खाने में देता। सूहो उसे कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम कहां से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मोनार्क से फाइट की और तुम इस जगह को घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपनी प्यारी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्क का वंशज हूं। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी, ये तो सीधी एक बेवकूफी है, क्योंकि यहां तक कि फैंग मोनार्क खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। ये सुनकर फैंग कहता है, क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सूहो बताता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी की भी स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार हूं। अगर एटम ने इस जगह पर हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर फैंग मन में कहता है, आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ, जो शैडो मोनार्क का वंशज है, इसके साथ मिलकर काम करूं। सूहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है, तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे। हमें अगले दिन दिखाई जाता है जहां न्यूज में यही बात चल रही थी कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर्स को खत्म करके लोगों को बचाया। ये न्यूज ब्लैक टाइगर गिल्ड का एक स्टाफ ली भी देख रहा था। वह ये न्यूज अपने एक दूसरे स्टाफ मेंबर को भेजता है। ये देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेकर आया। स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ली उसे कहता है, अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि हंगामा हो जाएगा? मेंबर कहता है, मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो एंड हो चुका है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो आज इतना ही। तो बाय बाय।